हेलो विद्यार्थियों। एसएलडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने घरों पर सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित्त, अध्ययनरत, प्रसन्नचित्त होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं आजकालीन कवि अमीर खुसरो के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। उनका जीवन परिचय, उनकी कव्वाली, उनका ब्रज भाषा में लिखा हुआ गीत मैंने पिछले लेक्चर में इस पर चर्चा की थी। अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि खड़ी बोली के प्रवर्तक कवि थे। इन्हें खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है और इतनी तीव्र गति से रचना करते थे। मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी इनके पीछे, इनके जीवन परिचय से संबंधित एक कहानी भी थी। चार स्त्रियों का जवाब है, चार स्त्रियों की अभिलाषाओं को शांत किया था, ऐसे थे अमीर खुसरो। बताया था एक हीर वाली है, कहानी सुनना चाहती थी, एक चरखे वाली, एक कुत्ते पर, एक ढोल पर। एक ही दोहे में चार अभिलाषाओं को शांत कर दिया था, ऐसे थे अमीर खुसरो। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अमीर खुसरो के दोहे। आपके पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो की कव्वाली, गीत एवं दोहे, इसमें से आपकी कव्वाली और गीत में पिछले लेक्चर में पूर्ण कर चुका हूं। इसके बाद जो शेष रह गया आज दोहे, अमीर खुसरो के दोहे शेष रह गए हैं। इसके बाद आपकी आगे अगले लेक्चर से भक्तकालीन कवि प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में आपको अमीर खुसरो दोहे पूर्ण कराऊंगा मैं। तो आपको ये पता है कि काव्यमयी रचना में क्या है। काव्य आपका हिंदी काव्य है, जिसमें क्या है, लय तुक होना चाहिए। और लय तुक किसमें होता है? छंद में। छंदोबद्ध रचना ही तो होती है काव्य है। पद्य क्या है? जिसमें छंदयुक्त रचना है वो पद्य है। तो इसमें आपको दोहा छंद में पढ़ाया जाएगा है। ये दोहा छंद, थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं कि दोहा छंद कौन सी छंद है, किस प्रकार का छंद है। ठीक है, छंदों की बात करें तो ये मात्रिक छंद में आता है। मात्राओं के आधार पर इसकी गणना की जाती है। मात्राओं की गणना के आधार पर दोहाओं की रचना की जाती है, इसलिए मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रक छंद में भी आपके सममात्रिक होते हैं, विषममात्रिक होते हैं, अर्ध सममात्रिक होते हैं। तो ये कैसा छंद है आपका? सममात्रिक छंद। मतलब इस दोहे के चार चरण होते हैं, उसमें दो चरणों में आपकी समान मात्रा, दो में समान, अर्ध सम माने आधा सम, आधे दो चरणों में एक जैसी मात्रा हो। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको वैसे व्याकरण में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, आपको मात्रा गणना सारी चीज मैंने बताया है कि दोहा क्या है, एक छंद है और कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अब बात करते हैं अमीर खुसरो ने जो दोहा लिखे वो किसके लिए लिखे हैं। तो आपके प्रश्न पत्र में हो सकता है अमीर खुसरो का एक दोहा दे दिया जाए और पूछे कि निम्नलिखित दोहे की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग, स माने संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये दोहा किसके द्वारा रचित है, किस कवि ने इसकी रचना की। इसके बाद ही तो आप उसका संदर्भ लिख पाएंगे, और जब आपको संदर्भ पता चल जाएगा तो उसकी व्याख्या कर देंगे। संदर्भ लिखने के बाद आप व्याख्या कर देंगे। व्याख्या कब करेंगे? जब आप क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरे ध्यान के साथ देखेंगे और उस व्याख्या को सुनेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, तो आप भली भांति व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए पहले दोहों को पढ़ के सुनें, उसके बाद आपको व्याख्या कराएंगे। देखिए, अमीर खुसरो ने पहला दोहा लिखा है आपके पाठ्यक्रम में। गोरी सोवे सेज मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, खुसरो घर आपने साँझ भई चहुदेस।
दूसरा दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भये एक रंग। तीसरा दोहा है, देख मैं अपने हाल को जार ओ जार, मैं वे गुणवंता बहुत हैं हम हैं ओ गुणहार। इसके बाद है, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, मारे करतार के रैन बिछोया हो। आपका पांचवा दोहा है, सेज सुनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती में पल भर सुख न चैन। तो इन पांचों दोहों की बारी बारी से मैं व्याख्या करवाऊंगा। संदर्भ की बात करें तो इनमें कोई भी दोहा आ जाए आपके प्रश्न पत्र में, संदर्भ एक ही रहेगा सबके लिए, लेकिन संदर्भ रहेगा क्या। जैसे ये दोहा दे दिया आपको, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भये एक रंग, सब प्रसंग व्याख्या। या आपको ये दे दिया वाला, या आपको चकवा चकवी, कोई भी दुआ दे दे, सब में एक ही संदर्भ रहेगा। ठीक है, संदर्भ क्या है, प्रस्तुत दुआ खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा विस्तृत है। प्रस्तुत दुआ, कोई भी दुआ आ जाए आपके समक्ष, आपको वही संदर्भ लिखना है। क्या है, प्रस्तुत दोहा खड़ी बोली के प्रवर्तक आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा विरचित है। अब बात करें प्रसंग की। प्रसंग हर दोहे का अलग रहेगा, संदर्भ एक रहेगा, कोई भी दोहा आ जाए। जैसे पहले दोहे को हम लेते हैं, गोरी सोवे से मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साझ वही चहुदे। इसमें क्या है, ये दोहा आ जाए तो आपको क्या पूछेगा, सब प्रसंग व्याख्या। इसकी प्रसंग संदर्भ अभी आपको बताया, क्या है संदर्भ, प्रस्तुत दोहा आदिकालीन कवि खड़ी बोली के प्रवर्तक अमीर खुसरो द्वारा विरचित है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इसके रचयिता कौन है, रचयिता कौन है आपको पता है, अमीर खुसरो द्वारा रचित है, तो आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग की बात करें तो इसमें क्या है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, इसमें क्या है, इस दोहे में अमीर खुसरो ने अपने गुरु के, जब गुरु की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति का रहस्यात्मक वर्णन किया है। ये प्रसंग हो गया इसका। इसके अब चल व्याख्या पर, गोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साझ वही चहुदेस। गोरी सोवे सेज पर, जब अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, आपको अच्छी तरह पता है, मैंने पिछले लेक्चर में जीवन परिचय में बताया था कि निजामुद्दीन औलिया थे इनके गुरु। जब निजामुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उनकी मृत सैया के पास बैठ करके अमीर खुसरो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, गोरी क्या कहा है अपने गुरु के लिए, अर्थात गोरी अर्थात आत्मा, आत्मा रूपी सुंदरी स्त्री गोरी सेज पर सो रही है आज, मतलब परमात्मा को प्रियतम माना है, पति माना है, और आत्मा को उसकी पत्नी माना है, पति रूप में स्वीकार किया है खुसरो ने। तो कहते हैं कि आत्मा रूपी पत्नी आज सेज पर सो रही है, और उसकी स्थिति क्या है उस गोरी की, उस स्त्री की, अर्थात उस आत्मा का वर्णन किया है निजाम की मृत सैया पर। जब निजाम लेटे हुए हैं, अर्थात मृत्यु निजाम की हो गई है, तो वहां पर गुरु अपने गुरु को आत्मा रूपी पत्नी मानते हुए और उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर को पति रूप में स्वीकार करते हुए अमीर खुसरो कहते हैं कि आज मेरी जो आत्मा रूपी पत्नी है, गोरी है, वो सेज पर सोई हुई है और मुख पर डारे केस,
उसके सुंदर मुख पर केस ढके हुए डाले रखे हुए, अर्थात केसों से, अर्थात बालों से उसका सुंदर मुख ढका हुआ है। आगे कहते हैं, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने साँझ भई चह। आगे कहते हैं, अरे खुसरो तुम भी अपने घर चलो, अर्थात यहां पे कुछ नहीं है, अब गुरुजी चले गए घर, अर्थात परमात्मा के पास, परमात्मा के घर जाने की कह रहे हैं खुसरो। चल खुसरो घर आपने, तू भी अपने घर को चल, क्योंकि यहां पे तो चारों तरफ अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, साँझ भई चहुदे, चारों ओर सांझ को जैसे शाम होती है, रात्रि होने को होती है, अंधेरा आने लग जाता है, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरा छा गया है, यहां पे अब कुछ नहीं है, तुम भी अपने घर को चलो, अर्थात परमात्मा के पास तुम भी चलो। खुसरो कहते हैं, अब गुरुजी नहीं रहे और मुझे भी अपने घर, अर्थात परमात्मा के घर, अर्थात इस संसार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहां अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। यहां पे कैसा है, अज्ञान रूपी अंधकार छा गया, सांझ भई अर्थात रात्रि होने को है, रात्रि में क्या है, अंधेरा हो जाता है, अंधेरा क्या है, अंधकार, अज्ञान से तुलना की है अंधेरे की, अर्थात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान ही अज्ञान है, अर्थात मुझे भी अब अपने घर चलना चाहिए। तो ये रहा इसका व्याख्या, इस दोहे की व्याख्या। इसके बाद आपका दूसरा दोहा है, ऐसे ये कोई भी दुआ दे सकता है आपको प्रश्न पत्र में, तो इसलिए आपको प्रत्येक दोहे की व्याख्या कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो दूसरा दुआ देखते हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, जागी पी के संग, पी के अर्थात पिया, प्रियतम। इसका संदर्भ की बात करें तो जो अभी अभी मैंने संदर्भ बताया है वही रहेगा। संग की बात करें तो प्रसंग इसमें कवि ने माया ग्रस्त होकर संसार में भटक रही आत्मा के ज्ञान होने पर अपने परम पिता परमात्मा के घर जाने का भी संकेत दिया है। खुसरो कहते हैं कि उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से बीत गई। खुसरो रैन सुहाग की, सुहाग रात्रि अर्थात सौभाग्य की रात्रि। यहां पर खुसरो क्या कहते हैं कि उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी बीत गई, जागी पी के संग, पिया के साथ जागते जागते उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह बीत गई। किस पिया की बात कर रहे हैं खुसरो? इस सांसारिक पिया की नहीं, खुसरो कर रहे हैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम की। आत्मा रूपी अपने इस जीवात्मा जो है उसको क्या मान रहे हैं खुसरो? पत्नी रूप में स्वीकार किया है और उस परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया है। उस आत्मा परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं खुसरो। उनके सौभाग्य की जो रात्रि है, उनकी जो रात्रि है वो बड़े आनंद के साथ बीत गई, बहुत प्रसन्नता मिली है उस रात्रि को जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। तो खुसरो कहते हैं कि खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। खुसरो कहते हैं कि वो सौभाग्य की रात्रि बड़ी आनंदित रही, जब जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वह स्थिति बहुत आनंदित होती है। तन मेरो, और स्थिति क्या है? अद्वैत, अद्वैत, अद्वैत स्थिति बन गई है। वहां पर क्या है कि तन मेरो, तन जीवात्मा का है और मन परमात्मा का है। तन मेरो मन पियो को दो भय एक रंग। इतना आनंद मिला उस रात्रि को, उस सौभाग्य की रात्रि को, अर्थात उस समय जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया तो उस समय इतना आनंद मिला। और वो स्थिति, अद्वैत स्थिति ऐसी थी कि वहां पर अद्वैतमयी स्थिति ऐसी थी कि तन तो जीवात्मा का था और मन प्रीतम का था, परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एक हो गए, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा और अद्वैत की स्थिति नहीं रही। दो भय एक रंग, दोनों में अब जब मिलन हो गया, सौभाग्य की रात्रि पूरी हो गई, तो अब क्या है
अब दो भय एक रंग, एक हो गए। जब से तो मन पियो को, एक ही शरीर में तन अपना मान रहे हैं खुसरो, और इस मन को प्रिया प्रियतम का मान रहे हैं, अपने अंदर है परमात्मा। ऐसा कहते हैं अमीर खुसरो, तन में मन पियो को दो है एक रंग, और दोनों एक रंग में मिल गए, अब एक हो गए, अब अलग अलग नहीं है, द्वैत की स्थिति नहीं रही, अर्थात अद्वैत हो गए, अद्वैत। तो इसकी व्याख्या। अब आगे चलते हैं, तीसरा दोहा है आपका, देख मैं अपने हाल को रोऊं जार उजार, वही गुणवंता बहुत हैं हम हैं औगुनहार। संदर्भ अभी अभी बताया वही रहेगा। प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग, इस दोहे में अमीर खुसरो ने ईश्वर को संबोधित करते हुए अपनी बृहद दशा किया है। ठीक है, देख मैं अपने हाल को रोऊं जारो जार। अमीर खुसरो कहते हैं कि हम जीवात्माएं सभी अवगुणों से पूर्ण हैं, और वह ईश्वर परमात्मा गुणवान है, हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, और उस परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सभी गुण ईश्वर में हैं और हमारे अंदर अवगुण हैं। आगे कहते हैं अमीर खुसरो कि संसार में अपनी दुर्दशा देखकर मेरा हृदय फूट फूट कर रोने लगा। देख मैं अपने हाल को रोऊं, मेरा ऐसा हाल, इतने अवगुण भरे हुए हैं मेरे में कि उस स्थिति को देख करके मैं फूट फूट कर रो रहा हूं, फूट फूट कर रो रहा हूं। जारो जार अर्थात फूट फूट कर रोना, वह गुणवंता होते हैं हमें अवगुणहार। अमीर खुसरो कहते हैं उस परमात्मा पे सारे गुण हैं, गुणवंता है वो, और हम अवगुणों अवगुणों से हार चुके हैं इस संसार में। तो कहते हैं कि संसार में आकर ही अवगुणों एवं माया में लिप्त होकर मैं पूरी तरह हार चुका हूं। अपनी दशा बिगाड़ने के बाद देखो आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। संसार में मेरे में इतने अवगुण हो गए, अर्थात मेरी दशा स्थिति बिगड़ गई, आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। अर्थात इस दोहे में अमीर खुसरो अपनी स्थिति अर्थात इस संसार की में रह रहे जीवात्मा आत्मा की स्थिति अवगुणों से भरी हुई बताते हैं, और परमात्मा गुणवान है, और उस स्थिति को देख करके, जो अवगुण भरी स्थिति है हमारी, उसको देख करके अमीर खुसरो इस संसार से ऐसा कहते हैं हम हार चुके हैं, हीन भावना आ रही है अर्थात अमीर खुसरो के अंदर, और कि मैं इस स्थिति को देख करके हार चुका हूं। और अंत जब मुझे ये पता चल गया कि ये संसार की सत्यता, सत्य का ज्ञान हो गया, अपनी दशा बिगाड़ने के बाद मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। आगे आगे दोहा है आपका चौथा दोहा है, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रेन बिछुया हो। संदर्भ अभी भी बताया। प्रसंग की बात करें इस दोहे में चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से पीड़ा विरह की स्थिति का वर्णन किया है। जिस प्रकार चकवा चकवी दिन भर तो साथ रहते हैं और रात्रि में बिछुड़ जाते हैं, उनकी विरह का वर्णन उनके माध्यम से चकवा चकवी को माध्यम से माध्यम बनाकर आत्मा और परमात्मा के विरह का वर्णन इसमें क्या है। व्याख्या, इसकी व्याख्या की बात करें, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रेन बिछोया हो। इस संसार दृष्टि से देखें तो अमीर खुसरो कहते हैं कि चकवा चकवी की जोड़ी, चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, इन्हें कोई भी मारो मत, इन्हें मत मारिए, ये तो पहले से ही विरह में डूबे हुए हैं। मारे करतार के रेन बिछोया हो, इन्हें तो भगवान ने ही रेन बिछोया दिया है, इनको ऐसा श्राप है कि रात्रि होते ही ये बिछुड़ जाते हैं। तो लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चकवा दो जने इन मत मारो कोई, अमीर खुसरो कहते हैं कि चकवा चकवी पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार चकवा चकवी पक्षी दिन में तो मिल जाते हैं लेकिन रात होते ही दोनों बिछुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। अमीर खुसरो कहते हैं
चकवा चकवी दो जने इन मत मारो को। चकवा चकवी दिन में तो मिल जाते हैं, अर्थात ज्ञान हो जाता है। चकवा चकवी को, पक्षी को माध्यम मान करके अमीर खुसरो कहते हैं दिन अर्थात प्रकाश, ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है, अर्थात साथ साथ रहते हैं। ज्ञान अर्थात परमात्मा को हम अपने अंदर रखते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा दूर नहीं है। ज्ञान जहां है वहां पे आत्मा परमात्मा एक है। लेकिन जब अज्ञान अर्थात अंधकार होने पर, रात्रि होने पर क्या होता है, चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं, अर्थात चकवा चकवी रूपी आत्मा परमात्मा बिछुड़ जाते हैं। कहां पर, अज्ञानता में। जब तक हमें ज्ञान है अर्थात प्रकाश है हमारे अंदर, दिन चकवा चकवी दिन में तो एक रहते हैं, रात्रि को बिछुड़ जाते हैं। लेकिन यहां पे आत्मा परमात्मा की बात करें तो जब तक हमारे अंदर प्रकाश है अर्थात ज्ञान है तब तक हम परमात्मा से अलग नहीं। लेकिन जब रात्रि हो जाती है अर्थात अज्ञान हो जाता है तो हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है और वो विरह, उनमें इतना विरह हो जाता है अर्थात दूर हो जाते हैं। तो उस दुर्दशा का वर्णन किया है, आत्मा की दुर्दशा का, ये मारे करतार के इन मत मारो कोई, अर्थात उस स्थिति का कि वो तो पहले से ही दुर्भाग्यशाली हैं कि उनके अंदर अज्ञान है। अमीर खुसरो कहते हैं कोई इन चकवा चकवी पक्षी को न मारे क्योंकि इन्हें तो पहले ही ईश्वर ने रात में बिछुड़ने की मार दे रखी है। अर्थात जब बिछड़ी हुई आत्मा और परमात्मा अलग अलग हो जाते हैं अज्ञान से, तो वहां पर इनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए क्योंकि पहले से ही परमात्मा ने मार दिए हैं। अब आगे आपका, सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती में पल भर सुख न चैन। सेज सूनी देख के रोऊं दिन रैन, पिया पिया कहती में पल भर सुख न चैन। संदर्भ तो ही सभी दोहों के लिए है। प्रसंग की बात करें तो इस दोहे में रहस्यात्मक रूप में परमात्मा को स्मरण किया गया है। जीवात्मा ब्रह्म से मिलने के लिए आतुर है, उसी का यहां वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो कहते हैं कि जब से मैंने अपने प्रिय की सैया को सूने रूप में देखा है तभी से मैं दिन रात रोता रहता, सूनी देख के रोऊं दिन रैन। अपने प्रिय की, अर्थात प्रिय किसके लिए कह रहे हैं अमीर खुसरो, परमात्मा के लिए। वो परमात्मा कौन है, मेरा प्रियतम है, मेरा पति है, उसकी शेष को, उसकी सैया को सुनता देखा है तब से, अर्थात मेरे प्रियतम मेरी सैया पर नहीं है तब से मैं दिन रात रोता हूं, दिन रात रोता हूं, दिन रात रोता रहता हूं। मैं उसके बिना अपने को अकेला एवं विरह में आंसू बहाता हुआ पाता हूं। अर्थात जब से मैंने उस परमात्मा को अपनी मृत सैया पर नहीं देखा है तब से मैं जीवात्मा रूपी प्रिय प्रिय कहती हुई रोती रहती हूं। अर्थात जब से मैंने, अमीर कहते हैं कि मैंने सैया पर, अर्थात मृत होने के, जब व्यक्ति, अमीर खुसरो कहते हैं कि जैसे ही मेरी मृत सैया होगी और जब मुझे आत्मा नहीं मिलेंगे तो मैं उस प्रियतम के लिए विरह स्थिति हो जाएगी। जब प्रियतम नहीं रहेंगे तो उसके लिए रोती रहूंगी, अर्थात जीवात्मा रोती रहेगी परमात्मा के लिए। जब हो जाती है, विरह हो जाता है परमात्मा का, तब मेरी थोड़ी भी शांति नहीं मिल रही है, मैं अपने को अशांत या बेचैन महसूस कर रहा हूं। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका सारा सुख चैन मानो खो गया। पिया पिया कहती में पल भर सुख न चैन, एक पल भी सुख चैन नहीं है। अर्थात अमीर खुसरो यहां पर अपनी सेज पर बिना पिया के, जब मेरे पास मेरे पिया नहीं है, प्रियतम नहीं है, तो मुझे दिन रात रोना, अर्थात रोता रहता हूं, अर्थात विरह में व्याकुल रहता हूं। ऐसी स्थिति बनी हुई है। पिया पिया, मैं पिया पिया करती रहती हूं। जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति के लिए पिया पिया करती रहती है और दिन और रात सुख चैन नहीं है, पल भर भी सुख चैन नहीं है, अर्थात शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है मेरे हृदय में। से
इन दोहों की व्याख्या रही आपके समक्ष और आप इनको दोहों को स्क्रीनशॉट ले लें इनका चाहें तो आराम से। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं।